डीएनए वाले मामले में यानी डीएनए विवाद को अब लगभग सब लोग समाप्त समझ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने हस्तक्षेप किया है इस मामले में, और उन्होंने चूँकि समाजवादी पार्टी का जो एक्स हैंडल है वहाँ से ये सारी चीज़ें पोस्ट हुई थी, और उसके बाद अब कल शाम को अखिलेश यादव जी का एक फिर से उनके मेन पेज पे पोस्ट पड़ा, जिसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी है, वो मैं आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो किया जाए। उन्होंने लिखा है कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा न हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते न अपनी नैतिकता भूलिए और न ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुँचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसे न था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से न ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थीं कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषय में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी का पोस्ट है, जिस पोस्ट के बाद से ये माना जा रहा था कि ये विवाद, मतलब ये जो डीएनए वाला विवाद, गाली, डीएनए पूछना और इस तरह की टिप्पणी करना एक तरह से गाली ही है, चाहे कोई किसी को भी पूछे। कोई 9 मतलब कि कोई 19 हो सकता है गाली देने में, कोई 20 हो सकता है। ये पूरा विवाद उठा था, उसके बाद से फिर आक्रोश की भावनाएं दोनों तरफ से बढ़ी। दोनों पक्ष के समर्थकों ने मोर्चा संभाला सोशल मीडिया पे। जितना बढ़िया शब्द लिखना था सब लोगों ने लिखा, समर्थकों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से फिर देर शाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का संज्ञान लेते हैं, और संज्ञान लेने के बाद फिर उनका ये पोस्ट आता है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद काफ़ी लोगों का यह मानना है कि काफ़ी सार्थक ये पोस्ट था और इस विवाद को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी पोस्ट था। अब नेताओं का अपने स्तर पर विवाद खत्म हो गया है, समर्थकों का भी हो जाए ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर और अखिलेश जी की इस पोस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब आपके मन में क्या है, ये पोस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी था? और जो डीएनए वाला विवाद हुआ, क्या अब वही स्तर रह गया है? ये सवाल मैंने कल भी पूछा था और आज भी आपसे पूछ रहा हूँ। जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।